नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम पंजाबी। जैसा आप सभी को विदित है कि मैं छोटी-छोटी सी कहानियाँ बनाता हूँ और उस कहानियों को आपसे शेयर करता हूँ, जिसके अंदर बड़ा मैसेज शामिल होता है। आज भी मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। 2 साधक थे, एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते थे गुरु जी की। अब हुआ ऐसे कि सेवा करते हम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? अहंकार आ जाता है। एक साधक को अहंकार आ गया और उसने अपने दूसरे साधक मित्र से बोला कि मैं ठाकुर जी का दिया हुआ नहीं खाता हूँ। मेरी इच्छा होती है तो मैं खाता हूँ और मैं ही करता हूँ। कर्म प्रधान है, मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरा इसके अंदर मेरा रुतबा चलेगा, जो मैं कहूँगा वो ही होगा। दूसरे साधक ने बहुत विनम्रता से उसको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। थोड़ी देर के बाद दोनों साधकों के लिए खीर आई। खीर के प्याले दोनों के सामने पड़े हुए थे। अब एक साधक ने दूसरे मित्र से कहा, भाई खीर खा। बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा है, मैं नहीं खाऊंगा। उसने बोला नहीं, खाइए। बोले ठाकुर जी की इच्छा है कि अपन दोनों खाएं, प्रसाद के रूप के अंदर आइए। बोले नहीं, मेरी इच्छा चलेगी इसके अंदर, ठाकुर जी की इच्छा नहीं चलेगी। वो ऐसे कि पहले वाले साधक ने खीर खा ली और दूसरे वाले की खीर सामने पड़ी गई। इतने में दोस्तों क्या हुआ कि 2 चोर वहां से निकले। तो देखा उन्होंने, दोनों को संभाला। दोनों के पास मिलना तो कुछ था नहीं, पर एक के सामने खीर रखी हुई थी। एक चोर को लगी हुई थी भूख। उसने दूसरे चोर को कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खीर खाने की इच्छा है। तो दूसरे चोर ने उसको समझाया कि ऐसा ना हो इसके अंदर जहर हो, पहले इन्हीं को खिलाओ ताकि पता तो लगे। उसने उसको कहा कि भाई थोड़ी सी खीर खा। उसने आनाकानी करी खीर खाने के अंदर। उसने कहा भाई मेरी इच्छा है, मैं नहीं खाऊंगा। चोरों को और शक हुआ। दूसरे दोनों चोरों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की, जो खीर नहीं खा रहा था साधक। बहुत पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसको जबरन खानी पड़ी। खीर खा ली इसने थोड़ी, बाकी की शेष उन दोनों चोरों ने खा ली। अब वहां से चोर प्रस्थान कर गए। पहले साधक ने दूसरे को कहा, बोलो क्यों नहीं खाई खीर? अब इसमें किसकी इच्छा थी? बिना इच्छा के भी आपको खानी पड़ी, खीर भी खाई और मार भी खाई। इस कहानी का सार इतना ही है, हर कार्य के अंदर वो ठाकुर जी की, उस परमात्मा की रजा होती है। तो ये हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए उस साधक की तरह कि मैं कर रहा हूँ। आप ज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो, आप बड़े साइंटिस्ट हो, विद्वान हो, उसमें भी ठाकुर जी की रजा है। तो इस कहानी का सार ये है कि ठाकुर जी की रजा में ही मज़ा है। दोस्तों आपको ये छोटी छोटी सी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को ज़रूर आगे शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि छोटी छोटी सी कहानियाँ, क्योंकि मेरे चैनल के अंदर प्रेरणादायक कंटेंट्स होते हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉजिटिविटी मिलती ही है। तो आप हम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।